किसान विधेयक को लेके जगह जगह हंगामे चल रहे हैं और कई लोग भाजपा तक छोड़ने को तैयार हो गए हैं। हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उन किसानों से बातचीत करेंगे कि आखिर किसान विधेयक में क्या कुछ ऐसा है जिससे किसानों को फ़ायदा होगा और क्या कुछ ऐसा है जिससे किसान अपने आप को नुकसान में महसूस कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। इंद्रपाल जी, किसान बिल को लेकर लगातार बवाल भी हो रहा है, जगह जगह हंगामे चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। आखिर क्या है किसान बिल, ये क्यों किसान इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, पहले मैं आपको किसान के बारे से बात हटके एक बात बताना चाहता हूँ कि सरकार ने ये तय कर रखा है कि इस देश को तबाह कैसे किया जाए। आप ये देखो कि जितना छोटा व्यापारी है वो जब से ये ऑनलाइन व्यवस्था की है ये सब बर्बाद है। सरकार को व्यवहारिकता का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही ये किसानों पे प्रहार है कि जो छोटा किसान है या बड़ा किसान है, जो पालन पोषण कर रहा है अपना, जो अपने तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको निपटाने का साजिश है। ये टोटल का टोटल पूंजीपतियों की सरकार है, उनके हाथों में खेल रही है और ये देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जो किसान बिल ये पास हो रहा है, इससे तो सरकार का साफ तौर पर कहना है किसान फ़ायदा हो सकेगा, बिचौलिए बीच में से ख़त्म हो जाएंगे, एफसीआई को अब किसानों से नहीं खरीदना पड़ेगा और यहाँ तक कि वन नेशन वन प्राइस की बात भी चल रही है। पिछले 10-15 सालों में राजनीति में ये परिवर्तन आया है कि पहले विपक्ष की भूमिका होती थी देश के अंदर और उससे आचार विचार पे कुछ दिशाएं तय होती थी। आज विपक्ष को मारने का षड्यंत्र है और जो मनमानी हो रही है एक अहंकार के कारण ये सरकार जबरदस्ती देश को तबाह करने पर लगी हुई है। ये टोटल बिल सरकार विरोधी है, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर सरकार थोड़ी सी भी गंभीर है तो उसके पास LIO है, उसके पास बहुत सारी एजेंसियां हैं, उनसे जांच करा ले कि देश की जनता की स्थिति क्या है और कितनी भुखमरी के कगार पर है, कितने लोगों का रोजगार चला गया और कितने लोग बर्बाद होने की कगार पर है। बिल्कुल, और भी यहाँ किसान भाई मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे ही बात करने की कोशिश करूँगा। अच्छा भाई साहब, आप बताएं, अब तो फ़ायदा होने वाला है आरिफ जी, एफसीआई भी अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एफसीआई को बेचेंगे। अब आप कहीं भी अपना जो फसल होगी आपकी, आप कहीं भी बेच सकते हैं, अब तो फ़ायदा होने वाला है आपका। कुछ नहीं होने वाला, ये सब पुराने उसके हिसाब से चल रहे हैं। कुछ दिन में देश गुलाम हो जाएगा। जो ये नीतियाँ चल रही हैं इनसे देश गुलामी की ओर जा रहा है और 101% कोई बचा नहीं सकता इसे, अगर इसी तरह से नीतियाँ चलती रही। अच्छा, आप किसान हैं, मैं टेक्निकल आपसे पूछ रहा हूँ, एफसीआई भी अब आपसे गेहूँ नहीं खरीदेगी, जो फसल है वो नहीं खरीदेगी, यहाँ आपका फ़ायदा होगा। वन नेशन वन प्राइस की बात चल रही है, कहीं भी आप अपने जो मूल्य हैं उस पर आप बेच सकते हैं जहाँ से आपको अच्छा मूल्य मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये, सरकार ये कह रही है कि जो बिचौलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे बीच से। देखिए, ये सरकार क्या कह रही है इसे तो सब पूरा देश जानता है। सरकार जो कहती है वो तो कर ही नहीं पाती आज तक। कुछ न कुछ झूठ बोलना सरकार का काम है। जो सरकार के नुमाइंदे, जो सरकार, सारे झूठे। और ये है, और रही बेचने की बात, तो बेचने के लिए यहाँ से सपोज करिए कि यहाँ से हम बेचने के लिए दिल्ली लेके जाएंगे माल को, तो वहाँ का किराया जो लगेगा वो कहाँ जाएगा? वो भी तो किसान को देना पड़ेगा, तो उससे और कम कीमत में ख़रीदा जाएगा। जो एक बार जब आगे को बढ़ जाएगा तो किसान उसका गुलाम हो जाएगा, क्योंकि एफसीआई ख़त्म हो जाएगी। उसे मजबूरी में उन्हीं को देना पड़ेगा, जिस रेट में लेंगे उस रेट में देना पड़ेगा उसे। तो ये तो शुरुआत। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों आप लोग लगातार, क्योंकि आप लोग किसान हैं, क्यों आप लोग लगातार सरकार के इस बिल का विरोध कर रहे हैं? दरअसल इतने महत्वपूर्ण बिल पे, इतने महत्वपूर्ण कानून पे, जहां संसद में सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए और पूरी चर्चा के बावजूद ये निष्कर्ष निकलना चाहिए कि किसानों के हित में क्या है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज मिडिलमैन की भूमिका कम होती है तो किसान को और ख़रीदार को, उस उत्पाद के ख़रीदार को भी फ़ायदा होता है। यहाँ मिडिलमैनशिप मजबूत हो रही है और सरकार इस पे चर्चा करना या करवाना नहीं चाहती। इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। अच्छा, और भी यहाँ पर किसान भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा। अच्छा भाई साहब, आप क्या कहते हैं, अब तो फ़ायदा होना चाहिए किसानों को, जब इतना बड़ा बिल पास होने वाला है, 3 इसमें नियम बनाए हैं सरकार ने, 3 जो विधेयक रहेंगे वो पास होंगे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? जो सरकार कह रही है कि अब तो किसानों को अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। ये आर्थिक उपनिवेशवाद की शुरुआत है। पहले जो गंदगियाँ थी उन्हें दूर करने के लिए एक बिल लाया गया था। सरकार ने अपनी नीयत को ठीक ना करके उस बिल के द्वारा जो किसान को फ़ायदा हो सकता था वो फ़ायदा नहीं होने दिया। उसकी अच्छाइयों को रखो, सारा का सारा किसान को लूटने के लिए इन्हें मत दो। जो पूंजीवादी लोग हैं, हरिशंकर परसाई जी की एक लाइन है
इनका मुनाफा थोड़ा ही कम है डाके से, बरसों राम धड़ाके से। अब ये धड़ाके से बरसेंगे, किसान पर बरसेंगे, लूट के अलावा इस बिल का कोई मतलब नहीं है। अच्छा वीरेंद्र जी मतलब जी जी इनका जो कहना है मद्रास जाके बेच ले किसान अपने सामान को, मेरठ को ला के बेच नहीं पाता वो अपने गांव में से, वो मद्रास बेच लेगा। ये बेवकूफ़ी की बात है, इनमें कुछ नहीं। अच्छा वीरेंद्र जी मतलब आप क्या कहेंगे, अब तो ये भी कह रही है सरकार कि किसान चाहे तो वो सीधा विदेश में भी निवेश कर सकता है। नहीं, किसान के पास अभी इन्होंने बताया अरुण जी ने, इतना तो सामर्थ्य उसमें है नहीं कि अपना माल जो है जी वो मवाने से ला के मेरठ बेच सके। वो जो विदेश में इंग्लैंड अमेरिका कहाँ बेचेगा, क्या सुविधा देगी सरकार उसे बेचने की? तो क्या मानते हैं कि वास्तव में बिल ये सही है गलत है? बिल तो किसान विरोधी है और सरकार ही किसान विरोधी है। 6 साल प्रधानमंत्री जी को होने जा रहे हैं। 6 साल में आप किसान हित में एक क्या काम सरकार ने किया है वो हमें बता दें। जो नेहरू जी नहीं कर पाए, नेहरू जी कोऑपरेटिव फार्मिंग लाना चाहते थे, जिसका चौधरी चरण सिंह ने विरोध किया और वो नहीं ला पाए। मेरा दावा है कि भगवान करे 24 में फिर आए 29 तक, किसान खुद ज़मीन अपनी छोड़ के भाग जाएगा। जो नेहरू नहीं कर पाए वो मोदी जी कर देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर किसान इस बिल का साफ तौर पर विरोध करते नजर आए हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि किसान इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना जो अपनी फसल है वो शहर में बेच पाए, या उसके पास उसका किराया हो तो वो देश विदेश में कैसे बेच पाएगा। मेरठ से राजन के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।